टॉपिक फॉर द डे इज स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट। छोटी छोटी चेंजेस हम अपने लाइफ में जो करते हैं, इसकी जो इम्पैक्ट होती है बहुत बड़ा होता है। और यही मैं एक फ्रूगल इनोवेशन के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगले आधे घंटे के अंदर में हम देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें करके हम लाइफ में कितनी तरह चेंजेस कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी टॉक स्टार्ट करूं, ये एक प्रोवर्ब है महात्मा गांधी जी का। व्हाट इट सेज इज, यू विल नेवर नो व्हाट रिजल्ट्स कम आउट ऑफ योर एक्शन, बट इफ यू डोंट टेक एनी एक्शन देयर आर नो रिजल्ट्स। मगर अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो कोई रिजल्ट नहीं होगा, बट अगर आपने एक्शन लिया, हो सकता है कि एक्शन फेल हो बट रिजल्ट जरूर आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शंस इन लाइफ। नाउ मेरा अगला सवाल आप लोगों से है कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो सोचते हैं कि वो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। मैं भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि ऐसे बच्चे कितने लोग हैं जो मम्मी को पापा को बोले कि पापा मुझे एक स्मार्टफोन लेके दे दो, और पापा ने बोला बेटा इस महीने में पैसे नहीं है, या फिर बोला बहुत महंगा है। कितने लोग हैं? कोई भी चीज, स्मार्टफोन हो या कोई भी चीज, जनरली होता है, राइट? और कितने लोग ऐसे हैं कितने लोग ऐसे हैं जहाँ पे पापा या मम्मी ने आपको बोला बेटा इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरिंग कर लो, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ले लो, जिंदगी आराम है। कितने लोगों को पापा ने बोला ये? सही बात। मेरा दूसरा सवाल है कि कितने लोगों के, ईमानदारी के साथ जवाब, कितने लोगों के पापा ने ये बोला है कि बेटा एक एंटरप्रेन्योर बनो, एक करोड़पति बनो? बहुत कम। वो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है तो वो हाथ उठा रहे हैं। तो जाने अनजाने में हमारे पेरेंट्स जो है कंटिन्यूअसली हमारे ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। वो किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, बट इससे पहले हमारे लाइफ में जो भी चीजें आती, दो टाइम होती है। सबसे पहले थॉट जो होता है हमारे मन में होता है, माइंड में होता है, उसके बाद वो फिजिकल वर्ल्ड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पापा ने या मम्मी ने सोचा होगा कि हमें घर लेना है, सबसे पहले उनके थॉट दिमाग में आया, और मैं भी 4 साल 5 साल या 10 साल के बाद वो एक रियलिटी में कन्वर्ट होगा जब वो एक फिजिकली अपने घर को ओन करेंगे। अभी हम आपको यही एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे आपको ATL टिंकरथॉन में आपको भाग लेना था। जब हमारे यहाँ से आपके पास नोटिस गया या मेल गया, तो आपका एक थॉट आपके दिमाग में आया कि हाँ मुझे इस टिंकरथॉन में भाग लेना है, एंड वो आज रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। मानते हो? सो लाइफ में कोई भी चीज होती, दो टाइम होती, सबसे पहले हमारे अंदर होता है और उसके बाद वो फिजिकल वर्ल्ड में आता है। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो हमारा, मैंने जैसे बोला कि किस तरह से हम ट्रेनिंग करते, जब आप लोग पैदा हुए थे, हम सब जब पैदा हुए थे, हमारे कोई नाम था, हमारे मम्मी पापा ने हमारा नाम रखा, और जब आपको उस नाम से पुकारते रहे लोग, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, आपके टीचर, कुछ दिनों के बाद आपको ये पता लगा कि हाँ आपका नाम ये है। उस वक्त से आप अपना, तो इतने दिनों में क्या हो रहा था कि आपका जब माइंड को ट्रेन किया जा रहा था। उसी प्रकार से हम जब पैदा होते हैं हमारे पास कोई रिलीजन नहीं होता, ना तो हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई। जब हमारे पेरेंट्स हमें बताएं कि तुम हिंदू हो, तुम क्राइस्ट, तुम क्रिश्चियन हो या तुम ईसाई हो, तब हमें पता लगता है कि यह हमारी रिलीजन ये है। उसी तरह से जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास हमारा जो माइंड होता है ब्लैंक होता है। जब हमारे पेरेंट्स कंटिन्यूअसली ये बात को बोलते हैं कि आप महंगा चीजें नहीं ले सकते हो, आप एक करोड़पति नहीं बन सकते हो, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आप महंगी चीजों को नहीं ले सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो, तो इनडायरेक्टली आपके पेरेंट्स आपके माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। और ये बात आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई सालों तक कई बार सुनते हो। तो उस तरह से आपका माइंड जो है एक मीडियोकर माइंडसेट के लिए ट्रेन हो गया। आपके बिलीव सिस्टम जो है एक मीडियोकर माइंडसेट के लिए ट्रेन हो गया। उसी कारण आप देखोगे कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे कभी भी बहुत ज्यादा करोड़पति नहीं बनते। ओनली 5% बच्चे होते हैं। जब आप उनके जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उनके पेरेंट्स उनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया है, जो भी उन्होंने बोला उनको सपोर्ट किया है, उनको एनकरेज किया है, और तभी वो जाके सक्सेसफुल हुए। ठीक है, इसी चीज को मैं और आगे चलते मैं आपको और इसके साथ बताऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी जो लाइफ में, जब बच्चा
4 से 14 ईयर्स तक होता है। जो आप लोग सब जो बच्चे यहाँ पे हैं सब लोग हैं, इस एज में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपकी सोच डेवलप होती है। और आप देखोगे कि 4 to 14 ईयर्स के एज में जो कुछ भी आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं या टीचर्स बोल रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, ये आपके माइंड में रिकॉर्ड होते जा रहा है मेमोरी में, और यही आपकी आउटपुट होती है, यही आपकी पर्सनालिटी होती है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पर्सनालिटी हमारे 4 से 14 ईयर्स के एज में डेवलप होती है, ये 70% ऑफ दिस पर्सनालिटी स्टेज थ्रू आउट योर लाइफ। सो कहने का मतलब यह है कि 4 से 14 साल का उम्र जो होता है वो हर एक इंसान के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किस तरह से आपके माइंड में रिकॉर्डिंग होती है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो 4 to 14 is the age when most of the personality is developed and 70% of this personality stays with you throughout your life. अब इसको जानने के लिए किस तरह से हमारा मन काम करता है, हमारे माइंड काम करता है, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। एक घोड़ा है और एक उसका राइडर है, और घोड़ा बहुत पावरफुल है। अगर ये राइडर जो है घोड़ा को कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं कर पाता या ट्रेन नहीं होता है, तो घोड़ा क्या होगा कि वो उस जगह पे जाएगा जहां उसको जाना है। चूंकि घोड़ा पावरफुल है, इट विल टेक यू टू एनी प्लेस वेयर द हॉर्स वांट्स। अगर आप चाहते हो कि वो घोड़ा उस डेस्टिनेशन पे जाए जहां पे वो राइडर चाहता है, तो राइडर को घोड़े को कंट्रोल करना आना बहुत जरूरी है। मानते हो इस बात को ना? मैं इसको अपने रियल लाइफ से लेकर हमारे माइंड से लेता हूँ। हमारे माइंड में दो माइंड्स होते हैं। एक आपका होता है कॉन्शियस माइंड, जिसको बोलते हैं चेतन मन, और दूसरा जो होता है हमारा दूसरा जो होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जिस तरह से घोड़ा पावरफुल है, हमारा अवचेतन मन भी उतना ही पावरफुल है। अगर हमने अपने अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं किया, तो ये हमारे लाइफ को वहां लेके जाएगा जहां वो चाहता है। और वो क्या चाहता है? ये सब चीजें जो हमारे पेरेंट्स ने 4 से 14 साल के बीच में हमारे इसमें मीडियोक्रेसी के जो बिलीफ सिस्टम जो बोया है, ये वहीं पे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी आप खुद क्रिएट करो, आप अपने सपनों को पूरा करो, तो आपको जरूरी है कि आपका अवचेतन मन को आपको कंट्रोल करना है। और हो सकता है कि जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो आप लोगों को लगता है कि बहुत बहुत मुश्किल है ये, लेकिन ये बहुत इजी है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और 2-4 एग्जाम्पल में देता हूँ। जैसे कि कितने लोग साइकिलिंग सीखे, साइकिलिंग चलाना जानते हैं? ठीक है, बहुत लोग हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने साइकिलिंग सीखा, 10 साल तक आपको साइकिल नहीं दिया जाएगा, लेकिन 10 साल के बाद आपके सामने में अगर साइकिल आता है, साइकिल आपको दिया जाएगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल स्टार्ट राइडिंग द साइकिल। यस, क्यों? क्योंकि जब आपने इनिशियली साइकिल सीखा है तो आपने प्रैक्टिकली साइकिल सीखा है। जब आप साइकिल सीख रहे हो, जब आपने गिरे भी होंगे, आपको चोट भी लगा होगा, तो आपके जो माइंड में, हमारे माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये सब न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जब आपने साइकिल सीखने की प्रक्रिया चालू की थी, एक न्यूरल पाथवे बनता है, और ये एक प्रोग्राम की तरह हमारे माइंड में स्टोर होता है। तो 10 साल के 15 साल के बाद जब आपके पास साइकिल आता है, सामने जैसे ही साइकिल आता है, तो वो जो प्रोग्राम आपके जो माइंड में सेट है वो ट्रिगर होता है, और आपको विद इन फ्यू सेकंड्स यू विल एबल टू स्टार्ट राइडिंग द साइकिल। सिमिलरली इट इज ट्रू फॉर स्विमिंग आल्सो। जैसे आप स्विमिंग कभी भी सीख लो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मैं गूगल से निकालता हूँ कि हाउ टू लर्न स्विमिंग, ठीक है, आप वो शीट निकाले और अपने पढ़ लिया कि पानी में जाना है, हाथ पैर मारना है और आपको तैरना है, और इसी नॉलेज के साथ अगर पानी में कूदोगे तो क्या होगा? डूब जाओगे, राइट? आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। पानी में कूद के आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से आप हाथ मारना, किस तरह से पैर मारना। जब ये आप करते हो तो आपके माइंड में एक न्यूरल पाथवे बनता है, और ये परमानेंट होता है, बिकॉज आप स्विमिंग एक बार नहीं कई बार के बाद सीखते हो। और 10 साल या 15 साल के बाद जब आप पानी में कूदते हो तो वो न्यूरल पाथवे, वो मेमोरी आपका ट्रिगर होता है, एंड यू विल विद इन सेकंड्स यू विल बी एबल टू स्विम अगेन। ठीक है, तो एक और लास्ट एग्जांपल देता हूं कि हमारी अवचेतन मन किस तरह से काम करता है। सपोज मैं आप लोगों को अभी बोलूं कि आप लोग सब आंखें बंद करो, और प्रैक्टिकली बंद कर लीजिए, चलिए, और अपने मम्मी को याद करो। तो क्या देखा आपने? जब मैंने आंखें बंद करके मम्मी को देखने के लिए बोला, क्या देखा आपने? कितने लोगों ने मम्मी का नाम देखा?
मम्मी का फेस देखा, राइट? दैट मीन्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मम्मी का जो पिक्चर है स्टोर है। जैसे मैंने आपका मम्मी के बाद के वो फिगर है, तो मम्मी का आपको वो मेमोरी सेल ये हो गया, एक्टिवेट हो गया, एंड यू आर एबल टू सी योर मदर्स फेस। एंड दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। और जब मैंने ये सब बातें की, तो जो बचपन में 4 से 14 साल के बीच में मैंने जो मीडियोक्रेसिटी की बात की थी, जब आप में कहीं ना कहीं हम हर समय तंगी में रहते हैं, मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास फैमिलीज, बिकॉज फादर का जो इनकम होता है बहुत कम होता है, और कभी भी कोई भी चीज मांगते हैं तो पैसे नहीं होते उनकी तरफ से, वो सही है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो हमारे माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, एंड वी गो इनटू अ मीडियोकर लाइफस्टाइल। वी नेवर थिंक ऑफ becoming big, we never think of becoming rich, we never think of have big goals in our life. Okay, so that is how our mind works. जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माइंड इस तरह से रहती है। Everybody, 99% of the people are born genius. आप इस ब्लैंक स्लेट पे कुछ भी लिख सकते हो, और आप जो लिखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी उसी तरह से डेवलप होती है। बट अब जब आप 18 से 20 साल के होते हैं तो हमारी माइंड की हालत इस तरह से होती है, क्योंकि बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, जैसे आपने आपको बोला था कि ज्यादा पैसे कमा नहीं सकते, हम मिलियनेयर बस मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे जितनी पैसे आते हैं उतना ही में हमको सेटिस्फाइड होना वगैरह। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, दुनिया भर के गार्बेज या लिमिटिंग बिलीव्स हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं, बाय पेरेंट्स, बाय स्कूल, बाय सोसाइटी, बाय फ्रेंड्स, और हमारी जो माइंड की स्थिति इस तरह से हो जाती है। तो इसका एक ही रास्ता है, अगर आपको माइंड को क्लियर करना है, आपको अपनी खुद की डेस्टिनी बनानी है, आपको अपना गोल्स को अचीव करना है, सेट करना है, तो आपको इस गार्बेज को निकालना बहुत जरूरी है। जो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, 80% ऑफ द बिलीफ सिस्टम जो है वो लिमिटिंग बिलीव्स है, नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो जब तक आप इस बिलीफ सिस्टम को नहीं निकालोगे, आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। वो तो हमारी माइंड की बात होगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक और जो आज का जो प्रॉब्लम है वो मेंटल हेल्थ की है। अगर आप यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने पब्लिक डोमेन से लिया है, ये ना पर्सनल है, तो आप देख सकोगे कि 50% की वृद्धि हुई लास्ट 10 ईयर्स में, एक डिकेड में, एज वेल एज मेंटल डिप्रेशन आर कंसर्न, क्लिनिकल डिप्रेशन आर कंसर्न। और जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, करीब 22% लोग डिप्रेशन में हैं फॉर एनी रीजन, बिकॉज जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उनको एक टेंशन होता है कि हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारे रोजमर्रा के सामान कौन लेके आएगा वगैरह, बहुत सारे रीजन है। लेकिन 23% जो है वो डिप्रेशन में रहते हैं, इनफैक्ट ये परसेंटेज ज्यादा है। और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, ऑलमोस्ट 43% कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स। इनफैक्ट 43% बहुत कम है, इट्स ऑलमोस्ट 60 to 70%। रीजन कुछ भी हो सकता है कि उनका जो मैनेजर सही नहीं हो, उनकी जो कंपनी की वर्क इथो सही नहीं हो, उनकी प्रमोशन सही नहीं हो रही, या फिर पेमेंट, रीजन कुछ भी हो सकता है। बट ये फैक्ट है कि 60 से 70% जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद देयर जॉब, दे आर इन स्ट्रेस, कंटिन्यूअस स्ट्रेस। जो लास्ट दो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द किड्स टुडे। Out of 10 Indians, 9 suffer from severe anxiety and stress issues. मतलब 90% जो मैंने आपको पहले फिगर दिया था वो सही है यहाँ पे। और जो लास्ट वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 95% of the millennials, that is youth, 18 to 35 years of age, they are under severe stress. एंड इनको इस स्ट्रेस को निकालना क्यों जरूरी है मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। बट दिस इज एक्चुअली a pandemic which is more dangerous than COVID, because the youth of this country are the future of our country. Youth of this nation are the future of our country, and if they are in stress, then it's very difficult for our country to progress. ये कुछ और स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप देखोगे तो WHO के हिसाब से 18% there was an increase in stress levels, and around 60 to 65 million people in India under stress, and between 1 to 2 crore of persons in India have severe mental health conditions. So mental health is one very very serious issue which we have to tackle and which we have to overcome. ये तो आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज के डेट में 65% ऑफ द पॉपुलेशन आर यूथ,
Youth means 18 to 35 years of age. And also India is going to be the youngest country by the year 2030. And India is growing and shining. And India is going to be the third largest economy in the world. And if all these are to be true, then the youth today, जो आज आप लोग हैं 4 से 14 साल या 15 साल के youth हैं, they have to take this responsibility, shoulder this responsibility to take India to the next level. And if they have to take the responsibility, it's very important that they are relieved of the stress and they progress, they make their own goals, dream big, and help India to progress. So this is the main intention of my talk. And based on this, I have conducted some experiments which I will practically show. So mediocre mindset, basically when we are born, like I told you, we are all born genius. By the time of age we go to 20 साल तक जब हम होते हैं, हमारी जो जीनियस माइंडसेट है वो एवरेज या बिलो एवरेज हो जाती है. So is based on this and my experience, मैंने 4-step formula, बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने बनाया है जिस तरह से हम उसको हमारी जो गार्बेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं. Healthy body and healthy mind is always a happy life. So for ये स्टेप्स को जानने की कोशिश करिए. So हमारे माइंड में गार्बेज है, बहुत लिमिटिंग बिलीफ्स है. सबसे पहले हमको उन लिमिटिंग बिलीफ्स को समझना जरूरी है. एंड इसको समझने के बाद हमको फर्स्ट स्टेप में उस लिमिटिंग बिलीफ, उन गार्बेज को क्लीन करना जरूरी है. ओके. और उसके बाद एक बार आपने उसको क्लीन किया तो then you put positive beliefs into it. Positive beliefs like you want to become a millionaire, you want to become a big businessman, or you want to make your dreams come true. जो भी beliefs है उसको positive beliefs डालना है. और एक बार आपने अपने positive beliefs डाल दिया, all you have to do is to just nurture those positive beliefs. And once you nurture those positive beliefs, you will have a healthy mind and a healthy body and a happy life. Okay. इसको मैं एक और सिंपल एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा जमीन है जो बंजर जमीन है जिसमें बहुत सारे वीड्स हैं, बेशरम पेड़ हैं. अगर इस जमीन पे आप अगर कोई भी बीज बोओगे तो क्या आप उन बीजों को देखभाल कर पाओगे? अगर आपको चाहिए कि एक अच्छी फसल हो, ऑल यू हैव टू डू इज उस बंजर जमीन को पहले निकालना पड़ेगा, जो बेशरम पेड़ उसको निकालना पड़ेगा, सॉइल को फर्टाइल करना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप बीज बोओगे then you can look after that, you can nurture those seeds and make it a good crop, right? तो इसी तरह से जो हमारा जो माइंड है इस वक्त most of the time it's full of the garbage. अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रीम सही हो, आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ, तो इस गार्बेज को निकालना जरूरी है. एक बार आपने उसको निकाला, लिमिटिंग बिलीफ्स को निकाला, then you put the positive beliefs, and once you put the positive beliefs, all you need to do is just nurture them on a day-to-day basis. And you will see that results are extraordinary. क्योंकि आज आप जो भी हो, आज जो भी आपने सोचा है 3 से 4 साल पहले, आज वो हो, आपकी पर्सनैलिटी वो है. और आज आप जो सोचोगे यही आप बनोगे आज से 4 से 5 साल. ये फैक्ट है. क्या हुआ? नेक्स्ट वीक. ओके. सो मैं पहले जो अंडरस्टैंडिंग द गार्बेज एंड टेकिंग आउट द गार्बेज, इन दो चीजों पे मैं अभी एक्सपेरिमेंट किया, जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ. तो हमने 3 एक्सपेरिमेंट किया है. हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स किया टू अंडरस्टैंड कि इस गार्बेज को हम किस तरह से निकाल सकते हैं. हमने अलग अलग स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया. सबसे पहले मैंने इस एटीएल लैब में हमने 22 स्टूडेंट्स को लिया और उनको हमने 3 सिंपल एक्सरसाइजेस दिए और उनको ये बोला गया कि आप लोग 21 दिन तक इन एक्सरसाइज को करो. एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, वीडियो प्ले करना.
वो इंसिडेंस है कि मैं इसी जगह पे था जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो इसमें से हमने 22 स्टूडेंट्स को सिंपल एक्सरसाइजेस दिए और उनको केवल हम हर दिन याद दिलाते थे कि ये आपको टेस्ट करना है। तो इसमें से 4 स्टूडेंट्स ने कंटिन्यूअसली इस एक्सरसाइज को किया और जब हमने 21 दिनों के बाद हमने जब उनका फीडबैक लिया तो हमने बहुत सारे चेंजेस दिखे। उनकी कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो गई, उनकी बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गए, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई है। तो आज मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चा है यहाँ पे, तो आप उन्हीं की जवानी सुनिए क्या है। कम तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक तंबोली है और मैंने श्रीनिवास सर के साथ मिलकर 21 डेज तक कंटिन्यू एनएलपी सेशन को कंप्लीट किया। तो उसमें जो मेरा फियर था, जैसे मुझे अंधेरे में जाने से बहुत डर लगता था, तो वो मेरा बहुत तक ही कम हुआ। और जो मैं स्टेज में जाकर बोल नहीं पाता था, वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो बोल नहीं पाता था अच्छे से मैं, वो भी मेरा बहुत तक ही कम हुआ। अब मैं स्टेज में जाके अच्छे से बोल सकता हूँ। तो थैंक यू टू श्रीनिवास सर मुझे बताने के लिए। और मुझे ऐसी कुछ चीज है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा इस सेशन को करने से बढ़ा है। So what I want to say is it's very simple. जिंदगी में जितने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। और ये सिंपल एक्सरसाइज में अगर आप लोगों को अभी बताऊं कि ये एक्सरसाइज क्या क्या है तो आपको लगेगा कि ये तो बेवकूफ है, ये एक्सरसाइज कहाँ काम करते हैं, बट दीज आर वेरी वेरी प्रोफाउंड। ठीक है, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था तो वो मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के ऊपर किया था जिन्होंने जस्ट इंजीनियरिंग पास किया है बट दे नॉट गॉट द जॉब्स। तो इसमें 10 लोगों ने किया था और 10 लोगों में से 2 लोग, जनरली कहीं पे भी आप देखोगे परसेंटेज 10% to 15% ही होता है। ठीक है, सो जब आप उनके ऊपर छोड़ देते हो तो इसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आए थे। एक जो लड़की थी उसको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। She used to stammer whenever she used to come in front of a crowd which is new to her. But 21 दिन के अंदर में her stammering level has gone from to 80% has gone. Just 20% was left. So such is profound is the in which जब मैंने ये सुना तो मुझे भी कुछ आश्चर्य हुआ, but it has worked so well. और जो तीसरा जो एक्सपेरिमेंट हमने किया स्कूल के बच्चों पे किया और हमने 7 से लेकर 10th क्लास के बच्चों तक हमने बोला कि उनके प्रिंसिपल से और उनके आदर्शिला विद्या मंदिर बिलासपुर का स्कूल है उनसे मिले। हमने बोला कि आप प्रेयर के पहले 10 मिनट तक ये जो एक्सरसाइजेस आप हर दिन कराओ। और ये हमने उनको 2 महीने तक उन्होंने कंटिन्यूसली किया और इनके कुछ ये टेस्टिमोनियल्स है, आप सुनिए। पहले वाला आवाज शायद नहीं आएगी। जब ये 21 दिन तक हम 2 महीने तक जब इन्होंने किया तो इनके एंगर लेवल्स कम हो गए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के यूथ में। इनके कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ गए, इनके बिहेवियर चेंजेस आ गए हैं और या सो दीज आर द रिजल्ट्स। तो हमने क्या किया कि चलो ठीक है, ये तो हो सकता है कि हम उनके सामने में खड़े थे तो उन्होंने ये अच्छी अच्छी बातें की। तो हमने उसके बाद 2 साल के बाद 2 महीनों के बाद हमने उनकी रिजल्ट्स को हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि इनके रिजल्ट्स में भी चेंजेस आए। मोस्ट ऑफ द पीपल रिजल्ट परसेंटेज जो है दो टर्म्स में 2% से लेकर 10% तक के चेंजेस आए और ये करीब 40 to 50% ऑफ द स्टूडेंट्स में आए हैं। So when we do it in mass and when we make it compulsory from the school side, बच्चे जो है 40 से 50% इसको करते हैं because it's a sort of part of a prayer only. तो prayer जब जिस तरह से compulsorily करते हैं तो इसको भी करते हैं तो then there is a huge change in their behavior. That this is very important because when a child's confidence increases, when a child's behavior pattern increases, the rest of the things will change automatically in life. So how does this work? Basically ये exercises किस तरह से काम करते हैं हमारे mind में? सबसे पहले ये जो thoughts हमारे होते हैं, which is the result of all the things which we have. So it changes the thought from a negative thought to a positive thought. And when the thought changes, the actions changes, and when the action changes, the behavior changes. As simple as that. So the root cause of everything is the thought. Once you can change the thought,
everything will change in life, right? So now, what is the way forward? Well, we are ready to take it to all the schools in Chhattisgarh as a gift from ATL Bilaspur. We are ready to go 2 steps ahead. 2 steps हम आगे जाएंगे अगर आप लोग हमारे साथ देंगे, because we believe that implementing it for 10 minutes before the prayer is always compulsory, and all they have to do is just listen and do some small actions. That's all. If you make it compulsory 10 minutes before the school, before the prayers, it will be good. And this will change the behavior of the students. And when we change the behavior of the students, it will impact the society, change our society. And when we change the society, India is going to shine. So this is the basic concept with which we want to implement it in all the schools in Chhattisgarh first, and maybe at a national level, if Niti Aayog representatives there, we are ready to do that. So small changes, big impact, and that is the frugal innovation what we have done. जो हम सोचते हैं कि माइंड के पास जाते हैं, हमारे साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, और चूंकि स्ट्रेस एक नॉर्मल बात है, 95% ऑफ द पीपल है, बट लेट मी टेल यू, साइकियाट्रिस्ट का जो दवाई है, दे हैव severe side effects, and they will never cure the disease from the root, because they work on the symptoms of the disease. They don't go to the root cause of the disease. Suppose आपके पास अगर आपको बैक है, they will give a problem, they will give a solution, tablet for backache. But the backache is because of some emotional issue what you have. It's not because of any physical challenge. Like even a cancer is a psychosomatic disease. और मैं आपको बता दूं, 90% of the diseases are all psychosomatic diseases, and they can be cured without medication, absolutely without medication. And each medication has a side effect. So before I close my talk, small actions when done consistently create extraordinary results. Thank you so much for hearing me, and bye.